अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी आज हमने बहुत सारी वीडियो देखी और उन सब पे बात करेंगे। बाबर के घर में आ गया तूफान, बारिश और घबरा के खौफनाक आवाज़ें थी। अच्छा जी। और उधर देखिए तो फोर डाटर भी बड़े प्यारे अंदाज से सॉफ्ट तरीके से तारा जी पे कैसे कैसे वार कर रही हैं और क्या क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। कह रही समझदार लोग हैं, अब समझेंगे। उनकी पे भी बात करेंगे। फिर चलते हैं जी, दिलबर क्या कह रहा है नैना और हमारी सलमा बाजी क्यों उदास, उनका दिल क्यों उदास है, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। भाई पूछो तो सही, सलमा का दिल क्यों उदास है, क्या वजह हो गई, घर में क्या चल रहा है। और नैनू, हाँ नैनू ने अपनी वीडियो में बताया था कि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही, वो परेशान है, नौकरी से छुट्टी हुई है, कुछ कमा नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद आज की वीडियो है जिसमें उसने बताया कि मैं अपने घर के लिए ख़र्चा भेज रही हूँ। इसके अलावा जिन बाजी से उधार लेकर सऊदी अरब आई थी उनके लिए भी पैसे भेज रही हूँ। चाचू के हाथ उन्होंने पैसे भिजवाए हैं। लोगों ने शोर मचा दिया, नैनो ऐसा क्या काम कर रही हो, नौकरी तो तुम्हारी है नहीं, फिर भी पैसा तुम्हारे हाथ में कहाँ आ गया, बताओ 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 बताओ। तो जनाब इन सब पे हम बात करते हैं। पहले चलो नैनो को ही पकड़ लेते हैं। वैसे नैनो की वीडियो अब जो बात करती है ना, ऐसी झालाना बातें करती है कि तेज तेज बोलती है, समझ में नहीं आता, बच्चों की तरह बनती है। कुछ सीरियस हो जाए। आज जाते हुए हरम में उदास थे कि भाई हमारी कोई वीडियो देखता नहीं, बनाने का फ़ायदा, कि मूड ख़राब था। यही वजह होगी, सदमा का भी मूड ख़राब था, उनका दिल नहीं लग रहा था, दिल घबरा रहा था हरम की तरफ। क्योंकि इन दोनों बहनें खालाएँ भांजें जो भी आपस में बात तो की होगी, हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम सऊदी अरब से पाकिस्तान से सऊदी अरब भी आ गए, बुला लिया आपको, लेकिन इसके बावजूद लोग हमें नहीं देखते जिस तरह हम चाहते हैं लोग हमें देखें। जबकि तारा जी को तो लोग इतनी ट्रोलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और कहते भी हैं बार बार वो झूठ बोलती है, ये करती है, वो करती है, उसे सब लोग देखने चले जाते हैं। हमें और इसमें क्या फ़र्क है, हम तो इस्लामी बहनें बन के भी दिखाते हैं, वो हमसे फिर भी आगे निकल रही है सब कुछ करके। तो इस वजह से उदास थी। लेकिन ठीक है, ओके, वहाँ पे फिर उन्होंने बताया हमें सब्सक्राइबर मिले, हमें गिफ्ट मिला, ये करके वो खुश हो गई। फिर अगले दिन आके वो उन्होंने, अच्छा, मैं दोनों में फ़र्क यह था वीडियो में कि जब नैना ने दिखाया था कि वो वहाँ से हरम के बाद वो किसी कहीं काम वाम करने गई थी, वहाँ से भी कोई सऊदी अरब के कोई 12 बजे और पाकिस्तानी गई थी 2:30-3 बजे होंगे, वो घर वापस आती है तो घर में खाना वाना बन रहा होता है। जब हम सलमा की वीडियो देखते हैं तो सलमा की वीडियो में ये होता है कि वो हरम गए हैं, फिर वो घर आए, सलमा ने घर आके कुछ आराम वराम किया है, बच्चों के साथ नहाए, बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर उन्होंने खाना बनाया। फिर जब खाना खाते हैं तो वही खाना जो नैना दिखा रही होती है, वही खाना बैठ के खा रहे होते, तो चाचू भी जाग रहे थे। तो इससे ये लगता है कि वो सुबह रात के टाइम देर सवेर हो जाती है तो ये लोग भी तारा जी की तरह, जैसे आम रूटीन होती है, रात को जागते ही हैं, रात को ही खाना बनता है और सुबह जाके फिर ये सो जाते हैं। इसी वजह से इनके बच्चे स्कूल जो नहीं जा पाते, रूटीन ख़राब है, जोर के बाद उठते हैं। ये तो बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं जो नैनो को आवाज़ लगाई जा रही थी एक से, नैनो बताओ ये पैसे कैसे भेजे जा रहे हो, क्या काम करती हो। तो सिस्टर, आदमी कितना भी गंदा हो, बुरा हो, हर वक्त एक ही काम नहीं करता, किसी के बिस्तर पे नहीं सोते, हर वक्त एक ही तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं लानी चाहिए। ठीक है, वो दिखा रहे हैं, भला किसी, मुझे एक बात बताएं, हमें चक्कर भी तो दे रहे हैं ना। कोई बंदा बगैर किसी गारंटी के इतना पैसा खर्च करके सऊदी अरब चला जाए, ये तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो हुआ होगा ना, किसी ने बुलाया होगा, कोई तो उम्मीद होगी, वरना ये तो वो लोग हैं, अगर कुछ भी ना मिले, अगर जितने अरसे वो जाएँ तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा करके भी काम कर सकते हैं, किसी के नीचे लेटना ज़रूरी नहीं होता, हर वक्त कोई लेटता भी नहीं है, इतना कोई नहीं होता। तो जनाब उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो किया, फिर आप भूल गए हैं समीरा जी जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने कहा था मैं नैना को कोई प्रोजेक्ट दूंगी, वो अभी नहीं बता रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको हो सकता है। हर शख्स हर वक्त बैठा अपनी अलग अलग से मन तक कंट्रोवर्सी ला रहा है, आपको दिखाया जा रहा है हम गिर गए पड़ गए, वो वाला तो कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन वो फिर भी दिखा रही हैं हम मायूस हैं, हम मायूस हो रहे हैं, हम घर बार छोड़ गए, हमें नौकरी नहीं मिली। लेकिन यकीनन कोई ना कोई होगा जो सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाचू भागे भागे फिर रहे हैं, यकीनन आगे कोई बेहतरी ही होगी। कुछ उसने कमाया है कहीं से, लेकिन गलत काम करके नहीं कमाया होगा, तो वो उन्होंने अपने घर को खर्चा भेज रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने नहीं कमाया होता और ये भेज रही होती गलत तरीके से, तो वो हमें बताती हैं आके। असल में क्या होता है, ये चीज़ें दिखा के ही होना होता है कि हमारे ऊपर बात की जाए, जितना उनके ऊपर बात की जाएगी, बहस की जाएगी, उतनी उनकी वीडियो लोग देखेंगे और चलेगी। ये एक ट्रिक है जो इस ख़ानदान ने, सितारा यासीन ने सब उनको डिसोन किया, तो सब अपने अपने तौर पर कंट्रोवर्सी ला रहे हैं।
अच्छा, अब बाबर के व्यू, हालांकि बाबर की वीडियो देखे तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि देखें, हमें अच्छा भी नहीं लगता, कोई आम सी बात होती, लेकिन इनके वीडियो अच्छे वीडियो बना रहे हैं उनसे ज़्यादा हैं। ये क्या बात है। असल में बाबर को लोग देखने जाते हैं कि उसमें तारा जी तो हैं। कौसर के बारे में क्या, और जिस इलाके में रहता है वही कौसर का इलाका है। अब जैसे उसने तूफ़ान के बारे में बताया कि बारिश बहुत हुई है, लेकिन हमारी तारा जी की वीडियो में देखते हैं वहाँ कोई बारिश का कोई ऐसी बात ही नहीं, जबकि वहाँ पे उसके घर में तो बड़ी खौफनाक बारिश हुई कि पानी घर आ गया, और आवाज़ें भी बड़ी क्योंकि इलाका खुला है, आवाज़ें चारों तरफ से आवाज़ें आपस में मिलती है, खौफनाक आवाज़ पैदा कर रही थी। चले बाबर के घर में तो उसके अब्बू, उसकी बीवी, उसके बच्चे शामिल थे। कौसर के पास कौन था, मुझे आप ये बताएं। कौसर भी इतनी खौफनाक मामले के लिए रह रही है ना, एक बच्चे के साथ, जहाँ पे कोई छिपकली जानवर भी एकदम घर पे आ जाता है, और इसके अलावा उसको तन्हा में उसकी वो डरी नहीं होगी, वो खौफजदा नहीं हुई होगी। तो ये तो फ़र्क है ना। बहरहाल तारा यासीन ने जो अपनी आज वीडियो बनाई जहाँ पे वो मेकअप वेकअप कर रही थी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के मजाक करना अच्छा लगता है, जिससे कोई हर्ट ना हो। अगर मेकअप कर रही हैं वो, अपने हस्बैंड को वो हर्ट नहीं करता, वो चाहता पैसा ही आए, चाहे कुछ हो, गंदे हो न, बदनाम हो, गिरे हैं पड़े, पैसा तो आ रहा है। तो ये चीज़ें चले अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे की ज़ात के ऊपर बनाना, तारा जी ने हमेशा ऐसे ही किया। अब हम देखें तारा का आसमान, वहाँ पे अपनी वालदा की, अपनी बहन की ऐसी ऐसी बातें लेकर आए कि उनकी वालदा को मजबूरन आना पड़ा। वो खोल देती है, इसका मतलब वो सच भी बोलती है, सच बोलती है, उसे समझ में नहीं आता। तो उनकी वाला ने मजबूर आके ये कहा कि इसको थोड़ा ज़हनी मसला है, लेकिन ये वो मजाक नहीं है, वाकई ऐसा है। ऐसे लोगों में ऐसा होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए वो सच्ची चीज़ें भी निकालना शुरू कर देते। वो ये नहीं समझते इससे हमारे घर की बुराई बात होती है, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमने जो कहा उसको मानना पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमारी तारा जी में है। अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से रखे। अच्छा व्लॉग था, बहुत अच्छा लगा, और ये सारी बातें थी। अच्छा जी, मुझे याद आया, 4 डॉटर के बारे में बात करनी थी, सिस्टर के बारे में, उनका रिएक्शन है। उन्होंने बताया जो लोग कल मुझे एक्सपोज करे थे, आप खुद ही आप एक्सपोज हो रहे हैं, मैं कहानी कहाँ से हूँ। तो बेगम आप कहानी नहीं है, कहानी एक मुहावरा है कि दूसरे पे तनकीद करते हैं, अच्छा बनते हैं, लेकिन पीछे से लोगों की जड़ें काटते हैं। तो इस तौर पे आपको कहानी बोला गया है कि आप इतनी पाक साफ नहीं। दूसरी बात यह कि आपने जो बातें की हमें समझ में आ रही है कि आप साजिद भाई की बातें कहते हैं कि वो ये तारा कहती हैं कि हम 6-6 महीने हम बात नहीं करते। चलें वो साल भी बोल देते तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक्सपोज तो हो गए। यानी कि वो बताना चाह रही, वो कहते हैं कि हम 6 साल, महीना, साल, 2 साल बात नहीं करते, हमारी बात होती नहीं, लेकिन जगह जगह मशहूर हो रहा है कि इसके बावजूद, कहने के बावजूद वो अपने लोगों से बातें करती रहती हैं, उनके हर मसले के साथ बातें करती रहती हैं अपने हिसाब से। लेकिन जब जहाँ जिसको जलील करना होता है वहाँ आके कह देती हैं हमसे तो इनसे बात ही नहीं होती, तो ये कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम लोग हमें कहते हैं इनके साथ मत बात करो, इनको छोड़ दो, लेकिन हम फिर भी खुला इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके साथ रहते हैं। तो शायद जो इनके साथ रहेगा कमाएगा भी। यही बात लाहौर वाली सिस्टर को भी पता है कि अगर मैं तारा को छोड़ दूँगी तो, हालांकि वो खुद ब्लैक मेलिंग कर रही थी, एक वीडियो आ जाएगी, मैंने रिकॉर्ड कर दी, उसमें सब कुछ है, फिर कुछ चित्तर बितर हो जाए कुछ नहीं, तो उसका क्या मतलब था। आप लोगों को डराती हैं, चुपकली की तरह जो आप बन बन के आती लोगों को डराती थी, इसका क्या मतलब। फिर बाद में कहती ऐसी कोई बात नहीं थी उसके अंदर, कोई मसला नहीं था, मैं तो कभी तारा जी के बारे में बात ही नहीं करूँगी, ना कहा है ना। तो ये बातें जो होती हैं ना ब्लैक मेलिंग में ही होती हैं। समझ आ गई है, इज्जतें आपकी उतरी हैं। जब आपको ताकत आ जाती है तो आप भट्टी भी फकीनी करीना कपूर बन जाती है, वैसे फिर रो रही है मुझे क्यों। तो ये बातें ड्रामे हैं, और उसी के सब जो है ना उसी की नकल कर करके आगे निकलने की कोशिश करें। सब डॉलर का खेल है, सब डॉलर के पीछे पड़े हैं, चाहे बदनाम हो, जैसे भी हो, ख़ानदानी बनते हैं, इज़्ज़तदार बनते हैं, राजों को रखने वाले बनते हैं। ये सब कुछ ड्रामा है, कोई किसी का राज नहीं रखता, सिर्फ ब्लैकमेल करके पैसा कमाते हैं। ये सब देख ले। अब वाईटी को देखने को दिल ही नहीं करता, इतना गंद बड़ा है और लोगों की असलियतें खुले। अब मैं ऐसे जैसे जैसे बात करूँगी जिसे मुल्तान वो कहते हैं गीत माला, और वो पता नहीं एक और थी हमारी, उनके बारे में कंट्रोवर्सी आई है, वो लेकर आएंगे इनकी बड़ी कंट्रोवर्सी। वो अगवान डंडा लेकर आए, तो मैं ये कहूँगी कि उनकी पिक्चर जो चली थी वो हमने भी देखी थी, लेकिन वो फेक थी। तो और इस खातून के बारे में ऐसी तुम खामा कहीं जिस तरह बातें होती है ना, थोड़ी सी बात को फैला फूलू के फैलाने वाली है, तो आपकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। गलत है, आपके उनके ऊपर इल्ज़ाम जो हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन उस मामले में नहीं, उन्होंने इनका कोई इस बात से कोई किस्सा नहीं था। इस बात पे आपने और वाईटी पे इतना शोर शराबा ना करो, चाटू हो तुम, पहले नंबर की गंदी हो तुम।
तुम्हें भी पता है तुम्हारा भी चैनल जो है इसके बगैर नहीं कर सकता, तारा जी के बगैर। आप भी वो चाटती हो और आप तो खुल खुल के आ रही हो, वरना लोगों को बड़े ताने दिया करते, ये ऐसा करो वैसा करो, ठप हो गई हो। बस नाम रह गया, काम रह गया, आप भी ख़त्म हो जाओगी, आपकी भी कोई इज्जत नहीं रही जब से आपने कलमा पढ़ा, झूठ बोला। आगे आप बातें करती हो और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के आगे आप खुल रही हैं कि आप सिर्फ चाटू औरतें हो, गदन का ढक्का हो, गदर का ढक्कन हो, और कोई हैसियत नहीं है आपकी, आप दिल से उतर गई हो। जो चीखना चिल्लाना है आपका बाकी रह गया, क्योंकि आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी डॉलर चाहिए, इसलिए आप सब कुछ करती हो। पता चल गया तारा जी का कौन है। तारा जी अकेली हैं, आपने अकेले काम करना है, किसी के आगे नहीं चलना आपने। और ये सब आपको अगर चाट रहे हैं तो आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं। इरफान भाई की मैंने वीडियो देखी, वहाँ तो भाई उनके तो व्यू कुछ नहीं आते जब तक बाबर सितारा यासीन है। इतनी मेहनत, इतना खर्चा करने के बावजूद इरफान भाई ज़ीरो ही हैं। आपका चैनल फिर भी ज़ीरो ही पे ही चल रहा है, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं लाएंगे, कोई ऐसी बात ना कह देंगे आज साजिद भाई ने ये बोला, आज मैं राज खोलूँगा था, फिर ये आपका ब्लॉग चलेगा। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? उतना पैसा बचा के अपने बीवी बच्चों पे खिला दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो जी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी तफसील मैंने बता दी। अल्लाह हाफिज़।